हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर विद देवऋषि भारद्वाज। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर प्रोबेबिलिटी। देखो, इसमें हम काफ़ी क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने को भी दूंगा। तो देखो, आज मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं प्रोबेबिलिटी क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत हद तक कर दूं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को। इसको सबसे ईजी मेथड है कि आप क्वेश्चन की हेल्प से ही समझना सीखो कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या होता है। तो जैसे हम बात करते हैं, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। देखो, इसमें क्या क्वेश्चन में कहा गया है और क्या हमको फाइंड करना है, समझते हैं। एक हमारे पास कॉइन है, ठीक है, उसको हम थ्रो करते हैं। ये तो कहा ना इन सिंगल थ्रो, उसको हम थ्रो करते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा ऊपर। देखो, जो कॉइन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें टू चीज़ें होती हैं। या तो उसमें हेड हो, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है, ये दो चीज़ें होती हैं। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, आउटकम्स, क्योंकि यही दो ऐसी पॉसिबिलिटी हैं जो आ सकती हैं और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ये दोनों हमारी क्या हो गई, आउटकम्स हो गई। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी टेल की, दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो, प्रोबेबिलिटी टेल कितने हैं इसमें, टोटल टेल है वन। ठीक है ना, वन टाइम तो टी आया है, तो वन को रखेंगे ऊपर। दैट मीन्स जो इवेंट है, जो क्वेश्चन में कहा है, उसके कितने केस हैं ये ऊपर रखा जाएगा। और टोटल कितने केस हैं, टोटल तो टू हैं, हेड एंड टेल, उसको रखेंगे नीचे। तो आंसर हमारा 1/2 यही हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। देखो, प्रोबेबिलिटी के बारे में एक दो चीज़ें और बता दूं आपको कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी जीरो से कम नहीं होती और वन से ग्रेटर नहीं होती। हमेशा कितनी होती है, जीरो और वन के बीच में, या बोल सकते हैं जीरो से वन तक। जीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है, बट वो मैक्सिमम है वन और मिनिमम है जीरो। बाकी इसके बीच में हो सकती है, बट कभी भी माइनस में नहीं होगी, जीरो से कम नहीं होगी और वन से ग्रेटर कभी नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में कभी भी ऐसा दे रखा है तो वो गलत है। कोई भी ऑप्शन आपके पास ऐसा आता है कि प्रोबेबिलिटी सपोज 1.5 है, तो वो ऑप्शन गलत है। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया ना कि ये जो क्वेश्चन है, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2 हो गई। अब हम बात करते हैं, चलो सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इन अ सिंगल थ्रो थ्रो ऑफ टू कॉइन्स, इस बार टू कॉइन्स की बात की है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स। इस बार क्या कहा है, देखो कि दो कॉइन है, उनको एक साथ थ्रो करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बोथ टेल, दोनों टेल हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले फिर से वही हमको करना है, आउटकम्स चेक करने हैं कि आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। सपोज टू कॉइन है तो क्या क्या आ सकता है। देखो, ये भी हो सकता है कि दोनों में हेड हेड आए ऊपर, हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले में हेड हो और सेकंड वाले में टेल हो। बट ये भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले में टेल आए और सेकंड वाले में हेड आए। और ये भी हो सकता है कि दोनों में ही टेल आए। ये चार आउटकम्स हैं, ये ही पॉसिबिलिटी हैं, बस चार, और इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ये हमको समझ में आ रहा है। तो अब पार्ट चेक करते हैं हम फर्स्ट पार्ट की, कि बोथ टेल्स। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है कि बोथ टेल्स, दोनों टेल्स हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों टेल की इवेंट कितनी है, ओनली यही है, एक, वन ऊपर आएगा। और टोटल कितने हैं, वन केस ये है, टू थ्री फोर, तो फोर केस हैं टोटल। इसके अंदर देखें तो हम फोर नीचे आएगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का 1/4। सेकंड की मैं बात करता हूँ, एट लीस्ट वन टेल। एट लीस्ट का मीनिंग क्या होता है, कम से कम एक टेल हो। कम से कम का मीनिंग ये है कि कम से कम एक टेल हो, बेशक चाहे एक से ज़्यादा टेल कितने भी हो वो भी चलेगा, बट एक से कम टेल ना हो। इसका मीनिंग अगर समझ गए तो आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। एट लीस्ट वन टेल, दैट मीन्स कम से कम एक टेल। एक से कम टेल वाला नहीं चलेगा। एक से कम टेल किस में है, एक से कम टेल तो देखो इसमें है बस, ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। तो हमारी कौन कौन से चल सकते हैं, ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है और ये भी चल सकता है। एटलीस्ट वन टेल तो तीनों में है भाई, इसमें भी वन है, सेकंड में इसमें भी वन है, इसमें भी वन है और इसमें वन से ज़्यादा ही है। तो एटलीस्ट तो है ना, कम से कम एक तो है ही इसमें भी। तो टोटल कितने हो गए, जो आंसर्स हो सकते हैं वो थ्री हो गए, अपॉन टोटल कितने हैं, फोर हो गए। तो टोटल आउटकम्स तो फोर हैं, और वो आउटकम्स जो हमारी इक्वेशन को, दैट मीन्स हमारी जो क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई करते हैं, एटलीस्ट वन टेल, वो थ्री हैं। तो 3/4 हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। नाउ थर्ड पार्ट क्या है, एट द मोस्ट वन टेल। इसका मीनिंग है अधिक से अधिक एक टेल हो, अधिक से अधिक एक टेल। ठीक है ना, एक टेल से कम चल जाएगा, दैट मीन्स इसमें टेल नहीं होगा वो भी चल जाएगा, बट एक टेल चल जाएगा। लेकिन एक जिसमें दोनों टेल होंगे वो नहीं चलेगा। तो आपको आंसर खुद से बताना है, इस पार्ट का, थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा। आप खुद कमेंट करके मेरे को बताओ कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर 1/4 आया था प्रोबेबिलिटी, सेकंड पार्ट का आंसर 3/4, थर्ड पार्ट का आंसर आपको देना है, कमेंट करना है, कमेंट करते रहो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बैग कंटेन्स 4 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स। एक बैग है उसमें 4 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं, दे आर मिक्सड थ्रोली एंड 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल। अब देखो एक थैले के अंदर, एक बैग के अंदर ऐसी 4 सफ़ेद और 5 ब्लू गेंदें हैं। अब उसमें से एक गेंद को निकाला गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक वाइट होगी। तो भाई बिना देखे अगर कोई निकालेगा तो क्या पता कि कौन सी गेंद हाथ में आ जाए, बट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि वाइट, तो वाइट कितनी है 4 है, और टोटल कितनी है 4 + 5 9 है। कुछ भी हो सकता है वैसे तो, बट 4 हैं जो हमारी बात को, हमारे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाइट बॉल का है वो वाली, और टोटल है 9। तो आंसर क्या हो जाएगा 4/9 आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर 4/9 होगा। सेकंड है अ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल वाले इस सेकंड पार्ट का आंसर आप बताओ। फर्स्ट का मैंने बता दिया, सेकंड का ये आपको बताना है। कमेंट करो और आंसर बताओ, ठीक है। अब चेक करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और सीखते हैं। ऐसे और क्वेश्चन सीख लोगे आपका एकदम सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सब कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। चलो इस बार हम क्वेश्चन लिया है, देखो डाई का, जो डाइस होती है, डाई लूडो जो खेलते हैं वो आप, उसमें पांसा जो होता है 1 2 3 4 5 6 चीज़ें रहती हैं, उसमें 6 फेस होते हैं ना, तो एक पर 1 डॉट बना रहता है, एक पर 2, एक पर 3 एक साइड, इस तरीके से रहते हैं, 6 तक रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, दैट मीन्स 2 आइस की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो उसमें जो टोटल आउटकम्स हैं वो कौन कौन से हैं, या तो 1 होगा एक तरफ, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा ऊपर। तो टोटल कितने हैं, ये 6 हैं। तो 2, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 2, ऐसा केस तो एक ही हो सकता है ना कि ऊपर 2 आए, वे सभी एक एक हैं। 1 वाला भी एक केस है, 2 वाला भी एक केस है, 3 वाला भी। तो 2 वाला 1 केस है ओनली, तो 1 चांस हैं, और टोटल कितने हैं 6, टोटल 6 हो सकते हैं, क्योंकि इन 6 में से कुछ भी ऊपर आ सकता है। तो 1/6 होगा। ऐसे किसी भी नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी का है, 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, 2 आने की क्या होगी तो भी 1/6, 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी तो भी 1/6, क्योंकि ऊपर 1 आए, 2 आए, 3 आए, कुछ भी आए, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ भी क्यों ना कहा हो कि 1 है कि 2 है कि 3 है, या 4 है कि 5 है कि 6 है, लेकिन वो है तो एक ही वैल्यू ऐसी, उस 6 के 6 नंबर में एक बारी तो 2 है, एक बारी तो 3 है, ठीक है ना। दैट मीन्स देखो उस पर डॉट बने हुए होंगे, मैं और क्लियर करता हूँ। तो ऐसी वैल्यू आए ऊपर, इसकी यही तो है कि भाई कुछ भी आ सकता है, 1 डॉट वाली वैल्यू भी ऊपर आ सकती है, 2 डॉट वाली वैल्यू भी ऊपर आ सकती है, 3 डॉट वाली वैल्यू भी। लेकिन अगर 2 डॉट की कह रहा है तो 2 डॉट वाली उन 6 में से एक ही तो ऐसी वैल्यू है जिस पर 2 रहता है। 6 के 6 जो फेस हैं उस डाइस के, जो 6 फेस हैं उसमें से एक फेस पर ही तो 2 बना हुआ है, बाकी जो 5 फेस हैं उनमें तो अलग अलग 1 बना हुआ है, किसी में 3, किसी में 4, किसी पर 5, किसी पर 6 बना हुआ है। तो 2 आने की पॉसिबिलिटी 1 है, और टोटल है 6, दैट मीन्स 1/6। अब सेकंड क्वेश्चन चलो बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो आई होप समझ में आ गया होगा, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब फर्स्ट हो गया, सेकंड की बात करते हैं। अ नंबर लेस देन 3, 3 से स्मॉल नंबर आए तो 3 तो ये है, इससे स्मॉल 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। अगर 1 और 2 आ सकता है तो दैट मीन्स हमारे 2 चांसेस हैं, 2 आउटकम्स हैं जो पॉसिबल वाले हैं, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, फिर से 6, तो 2/6 आंसर हो गया। इसको कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आ जाएगा। सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया 1/3 हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, अ कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन सा होता है आपको ये पता होना चाहिए। देखो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते, जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। तो एक तो 4 है और एक 6, ऐसे 2 नंबर हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई 2/6, फिर से 1/3 आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट को आप खुद से सॉल्व करो। अ नंबर नॉट लेस देन 4, नंबर वो 4 से कम ना हो, चाहे 4 हो या 5 हो या 6 हो चल जाएगा, बट 4 से कम ना हो। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ कि क्या होगा, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ 4। दैट मीन्स जो कार्ड है, देखो एक ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी अगर आपने देखी होगी तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लोगे। देखो ताश की गड्डी के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, और
4 टाइप के कार्ड हैं एक तरीके से हम बोल सकते हैं, और हर एक टाइप के कार्ड के अंदर 13 अलग अलग पत्ते हैं, ठीक है ना। और जो कलर हैं वो 2 ही कलर हैं, एक तो ब्लैक और एक रेड, ठीक है। 2 ही कलर हैं 26 कार्ड्स के, 26 और 52 कार्ड्स के, 26 ब्लैक हैं 26 रेड हैं। तो फर्स्ट क्या कहा, A4, दैट मीन्स इक्के की बात कर रहा है कि इक्के, तो इक्के होते हैं हर एक, जो 13 मैंने बताया 4 पार्ट्स हैं, 4 तरीके के कार्ड हैं, तो सभी में एक एक पत्ता होता है A4 इक्के का। तो 4 हैं टोटल पत्ते इक्के के, और टोटल पत्ते कार्ड्स के उसके अंदर कितने, वो 52 हैं। तो 52 तो टोटल हैं, बट इक्के कितने हैं उसके अंदर, 4। तो 4/52 हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, 4/52। तो हम इसको कट करके 1/13 कर देंगे, इसको कट करेंगे। सेकंड क्या कहा है, सेकंड है अ क्वीन, वो क्वीन, तो सभी कार्ड्स में जैसे A4 होता है, ऐसे ही सभी कार्ड्स में चारों में एक एक क्वीन होती है। तो फिर से इसका आंसर क्या आएगा, 4/52, तो आंसर फिर से 1/13 हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आ ब्लैक कार्ड, तो मैंने अभी क्या बताया कि आधे 26 2 ही कलर होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड। तो 26 ब्लैक हैं और 26 रेड हैं, तो टोटल तो 52 हैं, और ब्लैक कितने हो गए, 26। तो आप इसका आंसर समझ गए होगे क्या होगा, कमेंट करो और आंसर मेरे को बताओ, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अ डाइस इज थ्रोन 100 टाइम एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज गिवन बिलो। देखो आउटकम्स दे रखी हैं कि एक डाइस है उसको थ्रो करते हैं, डाइस के अंदर 1 से लेकर 6 तक हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 1 कितने टाइम आया है, 2 कितने टाइम आया, 3 कितने टाइम आया, 4 कितने टाइम आया, 5 6, सबकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि इतने इतने टाइम ये आए हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द व्हेन अ डाइस इज थ्रोन रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। तो 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो 3 हम अब अकॉर्डिंग टू टेबल काम करेंगे। जब हमारे पास टेबल दे रखी है तो नॉर्मली तो देखो 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है, बट यहाँ पर हम कैसे करेंगे, हम करेंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो 3 कितने टाइम आया, 18, और टोटल कितने थ्रो किए गए 100, तो 18/100 आंसर हो जाएगा। इसको कट कर लोगे 9/50 आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ऐसे ही अब आपको कमेंट करके बताना है कि सेकंड पार्ट का आंसर। देखो सेकंड और थर्ड पार्ट तो एक ही हैं, 6 and 6। तो आप 6 सेकंड वाले को आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, सेकंड वाले को चलो हम 4 कर देते हैं, कि हम कहते हैं 4 की क्या प्रोबेबिलिटी है 4 आने की। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 15/100। अब 5 से कट कर दो 15 को, ठीक है ना। जैसे हम करते हैं, अगर सपोज यहाँ पर ये गलत दे, मैं कहता हूँ 6 और 6 दे रखा है, इसको 4 कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो 4 आने की फिर प्रोबेबिलिटी क्या है, आउटकम्स हैं 4 के 15, और टोटल कितने हैं 100 टाइम थ्रो किया गया है। अब इसको कट करेंगे, 5 3 जा 15/5 से 20 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का 3/20। और थर्ड क्वेश्चन है 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा अपने आप। और फोर्थ पार्ट है 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसका आंसर भी आपको टेबल में देखकर बताना है कि क्या होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के जो भी मैंने आपसे कहा है कमेंट करने के लिए, उनको कमेंट करके अपने आंसर्स बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।